वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम टोटल आपको 70 प्रैक्टिस सेट साथियों करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सभी पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों 82 238 111 31, और आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया और कहाँ पर किया था। पहला परमाणु परीक्षण है, तो आप हमेशा याद रखना कि भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण है ना, ये बात तो तय है कि भाई पोखरण में किया था, लेकिन भाई पोखरण में कब किया था, तो 18 मई 1974 को साथियों किया था। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। कुछ लोगों ने विकल्प बी बताया होगा, लेकिन क्या है साथियों, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है किसमें। तो भारत के संविधान में आर्थिक योजना विषय को राज्य सूची में रखा है, या संघ सूची में, या समवर्ती सूची में, या फिर किसी विशेष निर्दिष्ट सूची में साथियों ये शामिल नहीं है। तो ये है साथियों किसमें, समवर्ती सूची में रखा गया है आर्थिक योजना विषय को। अगला प्रश्न बनता है प्रश्न क्रमांक 3, देखिएगा कि भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था। तो आप याद रखना कि भारत का जो पहला फील्ड मार्शल ना साथियों, ये SHF मानेकशॉ था। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला साथियों कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। कौन थी भाई, बछेंद्री पाल। विकल्प ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हर वर्ष पर्यावरण दिवस कौन सा भाई, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मैंने कई बार आपको कहा है कि एक डे साथियों, एक दिवस तो जरूर पूछा जाता है पुलिस कांस्टेबल में। तो आप याद रखना कि पर्यावरण दिवस जो है हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है। प्याज में जो खाद्य है भाई, वो वायवी तने में जमा होता है, या सल्क पत्र में, मूल या जड़ में, या फिर कली में। तो आप याद रखना कि सल्क पत्र में साथियों क्या है, खाद्य जमा होता है प्याज में। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी, ये दायित्व होता है भाई राष्ट्रीय आय का आकलन करना। किसका दायित्व होता है, काफ़ी सारे लोग बताएंगे भैया कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद का दायित्व है, कुछ लोग कहेंगे योजना आयोग का, लेकिन साथ ही इसका सही जवाब है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य रहता है राष्ट्रीय आय का आकलन करना। ठीक है भाई। प्रश्न है कि सुबह का तारा भाई किसको कहा जाता है, सुबह का तारा। अच्छा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना कि सुबह का तारा साथियों कहा जाता है किसको, शुक्र को। किसको कहा जाता है साथियों, शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है, इतना आप याद रखना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है भाई। विश्व की सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना कि विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारी कौन सी भाई, नील। कौन सी नदी है, नील नदी है साथियों, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब देखिएगा मध्य प्रदेश की लंबी नदी कौन सी है भाई, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की लंबी नदी है साथियों हमारी कौन सी, नर्मदा। और ये नर्मदा जो है भारत की भाई 5वीं लंबी नदी है। ठीक है, प्रश्न बनता है कि साबरमती नदी जो है ये कौन से शहर के किनारे बहती है निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से कौन सा शहर है जो साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है साथियों अहमदाबाद। कौन है भाई, अहमदाबाद इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि केरल का प्रसिद्ध नृत्य साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप याद रखना केरल का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों हमारा कौन सा, कथकली। ठीक है भाई, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 के बाद साथ आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 12 के असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। किसके बाद बनाई थी भाई स्वराज दल पार्टी, भाई ये जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद बनाई थी। और ये भाई ये जो पार्टी वो किसके नेतृत्व में बनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना कि चित्तरंजन दास के नेतृत्व में साथियों स्वराज दल नामक एक नई पार्टी जो है बनाई थी कांग्रेसियों ने। किसके नेतृत्व में, चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में
खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? तो आप याद रखना ये थे साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे साथियों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति मेरे साथियों निम्नलिखित में से कौन होता है? तो आप हमेशा याद रखना सभी सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो साथियों भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, इतना आप याद रखना। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखना चिपको आंदोलन का संबंध भाई किसका संरक्षण करना इसका जो है मेन उद्देश्य था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वन वृक्षों का संरक्षण करना साथियों, वनों का अर्थात वृक्षों का संरक्षण करना चिपको आंदोलन का जो है उद्देश्य था। ठीक है। प्रश्न है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भाई कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो 29 दिसंबर 1953 को साथियों की गई थी। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि जो है कौन से जिले में? तो याद रखना सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि जो है साथियों वो है आपकी उज्जैन में। कहाँ पर प्यारे साथियों? ये है उज्जैन में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना भाग वनाच्छादित है? तो आप हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश का ऐसा भाग जो वनाच्छादित है ये है साथियों कितना? 1/3। ठीक है, 1/3 भाग क्या है भाई? वनाच्छादित है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य में किस स्थान पर रेलवे स्लीपर का निर्माण भाई किया जाता है? तो आप याद रखना रेलवे स्लीपर का जो निर्माण है साथियों वो बुधनी में किया जाता है और वनखेड़ी दोनों जगहों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? तो आप याद रखना ये साथियों निर्धारित की गई थी 7.6%। तो साथियों 20 में से आपका स्कोर क्या रहा जीके में? अब हम आपके लिए साइंस के प्रश्न लेते हैं। और रही बात मैथ रीजनिंग की, तो ये साथियों आपको ये पीडीएफ मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर, उसमें आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन सहित आपको पूरा ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है देखिए साइंस का कि फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी का हिमांक बिंदु निम्नलिखित में से कितना होता है? तो आप याद रखना ये होता है भाई कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल्स होती है, तो रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग कॉइल्स है वो कहाँ पर होती है? तो याद रखना ये साथियों एवेपोरेटर में होती है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अर्धचालक की चालकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी भी अर्धचालक की चालकता के बारे में साथियों कि अर्धचालक की जो चालकता होती है ना उसका ताप बढ़ने से क्या है भैया? बढ़ती है। अर्धचालक की चालकता क्या है? ताप अगर बढ़ेगा तो उसकी चालकता बढ़ेगी। ठीक है। प्रश्न है अगला कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा के बारे में आपको बता देना है कौन सा कथन सही है। तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा है ना साथियों ये होती है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विकल्प 20 का सही जवाब। प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या चेंजेस आते हैं? तो आप याद रखना कि जंग लगने पर साथियों जो लोहे का भार है ना ये बढ़ता है। क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार साथियों बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि साथियों निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि है ना ये है साथियों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कौन सी? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संचयक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो आप याद रखना कि संचयक बैटरी में साथियों जस्ते का यूज किया जाता है। किसका भाई? संचयक बैटरी में जो है जस्ते का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट कौन सी धातु का अयस्क होता है भाई? बॉक्साइट। तो आप हमेशा याद रखना कि जो बॉक्साइट है ना ये साथियों एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका भाई? एल्यूमिनियम का अयस्क साथियों होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? ये आपको बता देना है। तो आप हमेशा याद रखना कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में जो कथन सही है साथियों वो है आपका विकल्प ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है कि मूत्र साथियों कहाँ पर बनता है? बताइएगा, संग्राहक वाहिनियों में या मूत्र वाहिनियों में, कैल्सीज में या मूत्राशय में? तो आप याद रखिएगा
जल्दी से आंसर कमेंट कर दें सब लोग। तो इसका सही जवाब है साथियों कि जो मूत्र होता है ना, ये साथियों कहाँ पर बनता है, बिल्कुल। तो इसका सही जवाब साथियों आपका विकल्प बी, कैल्सीज में साथियों मूत्र जो है बनता है। ठीक है, मूत्र वाहिनियों में तो क्या है साथियों, ये क्या है, कितने लोग कहेंगे तो फिर इकट्ठा कहाँ पर होता है भाई, बनता कैल्सीज में है, इकट्ठा कहाँ पर होता है, कमेंट करके बताइएगा। आपका साइंस में स्कोर क्या रहा, कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और टोटल आपको 70 प्रैक्टिस सेट साथियों कवर करवाए जाएंगे।